अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामास बनते हैं, ऐसा हम नहीं कहते। ऐसा पाकिस्तान से हटकर इस वक्त इंडिया में और दीगर कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के ड्रामास बहुत शौक से देखते हैं। हम खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडियन मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, इंडिया में मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। वो भी किसी ज़माने में, अब आके तो वल्गैरिटी ज़्यादा होती चली जा रही है। लेकिन इंडियंस ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो ड्रामास पाकिस्तान में बनते हैं या जो पाकिस्तान में ड्रामास का मयार है, वो मयार उनको कहीं भी नहीं मिलता है। और हम खुद पिछले काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं कि हमारे हिट से हिट ड्रामास पीटीवी से लेकर अब तक का जो दौर था, हमने बेहतरीन और बहुत अच्छे ड्रामास पर काम किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से क्या आप लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तानी ड्रामास इंडियन कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं? पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कि हमारी जितनी पब्लिक है, जितनी हमारी आवाम है, हर घर में हमारी जो ख़वातीन हैं, मोस्टली ख़वातीन जो घरों में हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है कि जी वो साथ-साथ खाने बनाती हैं, घर को हैंडल करती हैं, लेकिन साथ में लगे टीवी पर पाकिस्तानी ड्रामास को बाकायदगी के साथ देखती हैं। जब वो ये ड्रामास देखती हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी देखते हैं, घर के जो मर्द हजरात हैं, वेले जो बैठे हुए हैं, वो भी देखते हैं। अब पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर क्या चीज़ दिखाई देनी चाहिए आप लोगों को? आपका कल्चर, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो मज़हब है, उसकी खुशबू आनी चाहिए हमारे ड्रामास में से जो पहले आती थी। लेकिन अब जो पाकिस्तानी ड्रामास दिखाए जा रहे हैं और अब जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर हो रहा है, यकीन मानिए कि पिछले कुछ अरसे से उसे देखकर शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती फहाशी और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के ड्रामास का कोई मकसद नहीं समझ में आता। बात करने जा रही हूँ ड्रामा नश्तर के ऊपर। जी हाँ, जियो न्यूज़ पर एक नया ड्रामा जो स्टार्ट हुआ है नश्तर के नाम से। इस ड्रामे के अंदर क्या दिखाया जा रहा है आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि नश्तर के अंदर कुछ ऐसी नामुनासिब चीज़ें हैं जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। क्या ये आहिस्ता आहिस्ता इस जहर को हमारे जहनों में उतारना चाहते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं? तमाम तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रामा नश्तर की, जो कि जियो न्यूज़ पर स्टार्ट होने जा रहा है, जियो एंटरटेनमेंट का एक नया ड्रामा है। और इसके साथ ही इस ड्रामा के बारे में अगर बुनियादी मालूमात देती जाऊँ आपको, तो बताऊंगी चैनल जियो एंटरटेनमेंट पर तैयार हो रहा है। प्रोडक्शन की बात करें तो सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट, इसने बहुत हिट ड्रामास बनाए हैं। हिदायतकार की बात करें तो सिराजुल हक इसके हिदायतकार हैं। राइटर की अगर बात करें तो महा मलिक इसके राइटर हैं, यानी कि मुसन्निफा। मरकजी कास्ट की बात करें तो दानिश तैमूर है इसके अंदर, अनमोल बलोच हैं और नईमा भट्ट हैं जो कि इनके मद्दे मुकाबिल हैं। इसके साथ ही जनाब आपको बताते हैं कि ये कहानी जो है एक रोमांटिक कहानी है, जज्बाती है, समाजी मरकजी मौज़ूआत और ताकत और मोहब्बत, ख़ानदान, दुश्मनी, धोखा और छुपे हुए राज के ऊपर ये कहानी है। मरकजी कास्ट की अगर बात करें तो दानिश तैमूर जो है वो शाह दाऊद का किरदार अदा कर रहे हैं। शाह दाऊद जो है वो एक बहुत अमीर शख्सियत बनाई गई है और शाह दाऊद एक ताकतवर, बाअसर, दौलतमंद और इंतहाई खुद एतमाद शख्स है जो अपने इर्द गिर्द लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का आदी है। उस शख्स को अना, गुस्सा, इख्तियार और जज्बाती शिद्दत जो है उसकी आदत है और यही कहानी है, यही उसकी ताकत है और यही जिंदगी के बड़े इम्तिहानात में तब्दील हो जाती है। अनमोल बलोच की बात करें जो कि बरीरा इजाज का रोल अदा कर रही हैं। अनमोल बलोच जो है बरीरा इजाज के किरदार में अदा कर रही हैं, जो कि एक मजबूत, बाअसूल, किरदार और बाअखलाक लड़की हैं जो दौलत, ताकत या किसी भी चीज़ से नहीं डरती हैं और ख़ुसूसी ये शाह दाऊद से तो बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। जी हाँ, शाह दाऊद दूसरों को कंट्रोल करने का आदी है, वहाँ बरीरा इसके सामने डट कर खड़ी हो जाती है और यही चीज़ उसको मुतासिर करती चली जाती है और ये कहानी दुश्मनी में बदलती बदलती हर चीज़ मोहब्बत के करीब इनको ले जाती है। अब आते हैं जी नईमा भट्ट की जानिब। तो आपको बताएंगे नईमा भट्ट ड्रामे में जो है वो किरदार अदा कर रही हैं, मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, पूरे सरार पेचीदगी पैदा करती हैं। इसके साथ ही जनाब किरदारों के दरमियान इनकी मौजूदगी शाह दाऊद और बरीरा की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। इनके ज़रिए कहानी में साजिश, गलत फहमियाँ और जज्बाती तनाज़ात जो हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके साथ ही जनाब इसकी दीगर कास्ट की बात करते हैं। फातिमा गौहर, आयशा गुल, अली दयान और रिमशा सलाहुद्दीन हैं। ये कहानी जो है मुकम्मल तौर पर हकीकी, तफसीलाती और इस किस्म की कहानी है जिसमें बदला, इंतकाम और इन चीज़ों को दिखाया गया है। और कहानी का मरकजी किरदार जो है वो शाह दाऊद है और इसी दुनिया में रहता है जहाँ इसकी ताकत, दौलत और हैसियत और ये तमाम चीज़ें जो दिखाई जाएंगी। शाह दाऊद और बरीरा का टकराव जो है शुरू में दोनों के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत से ज़्यादा इख्तलाफ और मज़ाहमत और अना की जंग पर शुरू होता है। बाद में शाह दाऊद अपनी ताकत के ज़रिए हालात को काबू करना चाहते हैं, जबकि बरीरा अपनी खुद एतमादी और असूलों पर कायम रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान जज्बात पैदा होते हैं, लेकिन ये एक आसान मोहब्बत की कहानी नहीं है।
इसमें उन्होंने बहुत मुश्किलात दिखाई हैं, ख़ानदानी इख्तलाफात दिखाए हैं, तबकाती फ़र्क दिखाए हैं, अना और ज़िद, गलतफ़हमियाँ, माजी के राज, एतमाद का बहरान और कुर्बानी और धोखे के मामलात भी इसके अंदर दिखाए हैं। अब ये कहानी जो है लोगों को बड़ी मुतासिर करेगी और लोग इस कहानी में बहुत घुसते चले जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं और ये कहानी बॉलीवुड स्टाइल की बनाई गई है, यानी कि इस कहानी को ड्रामा के कम ये एक फ़िल्मी अंदाज में शूट की गई है। अब कहानी में मुझे इख्तलाफ कहाँ पर आता है कि जब भी कोई कहानी बनाई जाती है तो उसमें जब भी कोई एलीट क्लास दिखाई जाती है या अमीर लोग दिखाए जाते हैं तो उसका मकसद क्या है? अमीरी अगर साबित करनी है तो फिर आपको ड्रिंक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको नंगे होना पड़ेगा, आपको बेतुका फैशन करना पड़ेगा, आपको स्पेशली पेट नंगा करना तो लाजमी है। ये चीज़ें जो हैं हमारे ड्रामास का हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में जितने भी अमीर लोग हैं या एलीट क्लास हैं, क्या वो अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं और क्या वो इन चीज़ों को अपना रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके कई ट्रेलर्स के अंदर देखा गया है कि नईमा भट्ट नामी खातून जो है वो पेट नंगा करके इस ड्रामे के अंदर नजर आ रही है। और मुझे याद है कि पीटीवी पर एक वक्त था जब ड्रामास के अंदर स्पेशली जब काम किया जाता था तो बताया जाता था कि आप हाफ स्लीव्स भी नहीं पहन सकते हैं, आपको अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है, आपको देखना है, क्योंकि ये ड्रामास फैमिलीज में देखे जाते हैं। लेकिन अब हमारे ड्रामास के अंदर दिन ब दिन जो आपको जिस तरह के वो बोल्ड ड्रामास दिखाए जा रहे हैं कि अब आप सोचेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपने दादा भाई बहन के साथ ये बैठकर ड्रामास इस किस्म के देख सकते हैं। इस तरह की वल्गैरिटी दिखाई जा रही है। एक और सीन के अंदर जी शाह दाऊद यानी कि दानिश तैमूर का किरदार अदा करने वाले जो शख्स हैं दानिश तैमूर, वो सिगार पीते दिखाई दे रहे हैं और सिगार के साथ साथ जनाब वो ड्रिंक कर रहे हैं। और फिर साथ में मेंशन किया गया है कि ड्रिंकिंग करना जो है वो आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है। लेकिन फिर ऐसे सीन्स दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप ड्रामास बना रहे हैं कहानी पर होने चाहिए, लेकिन उसमें ऐसे बेतुके सीन डालकर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये आदत डाली जा रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि उनके जहन वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ पर आपको लगाया जाता है ना, जैसे नशे की भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फहाशी ड्रामास के अंदर एंटर होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वल्गैरिटी दिखाकर आप लोगों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ऐसे ड्रामास पर, ऐसे सीन्स पर आवाज़ उठाइए, ऐसे ड्रामास को बैन कीजिए, ऐसे ड्रामास को बिल्कुल ना देखिए। जब इनको व्यूज़ नहीं आएंगे तो इनको खुद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के ड्रामास जो हैं वो पसंद किए जाते हैं और किस किस्म के ड्रामास बनाने हैं। अब इसके साथ आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ये ड्रामास जो हैं ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखे जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखे जाते हैं, इंडिया में भी देखे जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि इंडियन जब भी अपनी मूवीज़ बनाते हैं तो वो किस तरह से हमें अदाब वाले मुस्लिम्स आज भी बनाते हैं। तो वो जब देखते होंगे हमारे ड्रामास तो वो क्या देखते होंगे कि क्या फ़र्क है मुसलमानों में और हिंदुओं में, काफिरों में, वो भी नंगे हम भी नंगे एक जैसे सारे। तो कम से कम कुछ थोड़ा सा तो हमारे अंदर जो है वो दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मॉडर्न होना जो है वो नंगेपन की ही निशानी हो, बल्कि आप किसकी अच्छे तरीके से इस कहानी को बना सकते हैं। लेकिन जनाब ये जो चीज़ आजकल ड्रामास के अंदर दिखाई जा रही है, मेरा काम था इसके बारे में आपको आगाह करना। अब फैसला आप लोगों का। आइए कमेंट सेक्शन में क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए? अगर हाँ तो इस ड्रामे के बारे में एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।